हेलो डियर गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो मेन थीम क्या है कि मैंने मैट्रिक में कैसे टॉप किया। मैं जो जस्ट एक नॉर्मल सा पर्सन था, पूरा जर्नी मैं बताऊंगा आपको, पूरा लाइफ स्टोरी, मतलब जो मैट्रिक में टॉप करने का पूरा कहानी। तो इसको बहुत गौर से देखिए और इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जब ये वीडियो बंद हो तो आपके अंदर एक जोश हो, एक जुनून हो, एंड आप जब एक मिरर में खुद को देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगे कि यार जो पहले मैं था एंड अभी जो मैं हूँ इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे अंदर एक जोश है, कुछ करने का बहुत बड़ा पावर है। तो इस तरीका का आपको मैं फील कराना चाहता हूँ। तो चलिए मैं अपना कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होता है जब मैं 9th में था। तो मैं जस्ट एक पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक लड़का, नाम नहीं ध्यान है, शायद संजय कुमार का था, कि देखे थे कि वो टॉप किया था। तो घर पे आया, मेरी एक सिस्टर है बाजी, उसके फ़ोन में यूट्यूब में मैं सर्च किया था संजय कुमार। तो उस पर वीडियो आया कि वो मतलब नीतीश कुमार जो माननीय CM है, चीफ मिनिस्टर, उनसे बात कर रहा है और उसका जो लैंग्वेज था एकदम देहाती टाइप का। तो मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आया कि यार ये टॉप कर गया, यार ये टॉप कर गया, यार मैं भी टॉप कर सकता हूँ। बस उसी दिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस जागा। एंड एक दिन और है जो मैट्रिक के बीच में ही का दिन है, तो वो दिन हम डिस्कस करते हैं बाद में। तो ये दोनों दिन मेरा लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, पूरा पॉजिटिव वे में। जैसे कि अब हम खुद में मिरर को देखते थे तो मेरे अंदर एक जुनून, एक जोश, कुछ करने का जज्बा। ये सब कैसे हुआ हम आपको शुरू से बताते हैं। तो मेरा एक दोस्त है तस्सू, अभी हम मैट्रिक के बिगिनिंग में है, शुरू में ही है। वह मुझे एक रिकमेंड किया वीडियो, द पावर ऑफ डिजायर, जो कि संदीप महेश्वरी सर का है, एंड एक मूवी द सीक्रेट। तो ये दोनों थिंग जो है ना यार, मेरे लाइफ को पूरा मतलब एक ताकत दिया मेरा लाइफ में। मेरा लाइफ में बताया कि यार तुम्हारा भी लाइफ इस पूरे दुनिया में उसका कोई रोल है। तो ये जो पावर ऑफ डिजायर है उसमें संदीप महेश्वरी सर बताए थे कि तुम में, अब्दुल कलाम में, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान में कोई अंतर नहीं है। बस क्या है, एक जुनून का अंतर है कि अगर तुम में ये जुनून बैठ जाए कि यार हमको अपने लाइफ में जिस फील्ड में है उसमें कुछ बड़ा करना है, कोई तुमको रोक नहीं सकता। बस ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे लाइफ में, मैंने उसी दिन मैट्रिक में 9th में मन बना लिया था कि मुझे टॉप करना है। लेकिन मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टॉप कर सकूंगा कि नहीं, ये मुझ पे बिलीव नहीं था। लेकिन जब मैं वो वीडियो देखा पावर ऑफ डिजायर, उस दिन यार पूरा ठान लिए कि मुझे टॉप करना है एंड मैं करूँगा। मैं एक कार्डबोर्ड लाया, तो ये देखिए ये कार्डबोर्ड है, ये इसी तरह का कार्डबोर्ड था। ये मेरा लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाला थिंग है, यही है वो। देखिए कैसे चेंज हुआ था। तो मैंने कार्डबोर्ड लाया, उसको फाड़ा, उसमें लिख दिया था कि नीतीश कुमार मैं आ रहा हूँ मिलने, तैयार रहो। उसको लिख दिया था बड़ा बड़ा अक्षर में, और सोता हूँ उसके ऊपर एक छत, मतलब उसके ऊपर जो छत है उस पर मैं चिपका दिया था। एंड जब भी मैं सोता था, मतलब सोने को जाता था, तो अभी हम मैट्रिक के बिगिनिंग में ही है, बिगिनिंग में ही सब काम हो रहा है। अभी मैं पूरा आपको मैट्रिक का हर एक जो तरीका है, जो मेरा रूटीन था, सब बताऊँगा। तो मैं देखता था ना उसको ऊपर में कि नीतीश कुमार मैं आ रहा हूँ मिलने, तैयार हो जाओ। यार मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि आज थोड़ा सा कम किया है यार, चलो कुछ और करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। क्योंकि वो जो था ना मेरे अंदर, मतलब एक डर था कि हम टॉप कर पाएंगे कि नहीं। एंड जो टॉप करने का जुनून था ये मतलब बहुत बड़ा था मेरे लिए। कोई बोलता है कि मेरा प्लान है ये वो, नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा। मतलब ये करना ही है भाई किसी भी हाल में। जैसे कि 2 तुला है, एक तरफ मेरा लाइफ रखिए एंड एक तरफ टॉप करने का ये जुनून रखिए। तो ये जो टॉप करने का जुनून था ये मेरे लाइफ से भी ज़्यादा वैल्यू था इसका, मतलब पूरा तरीका से। एंड मैं सब कुछ भूल जगह था कि जैसे कि मेरा दोस्त वोस्त, काम और सब कुछ बस इसी में खोया हुआ था। तो देखिए मैं कैसे रूटीन बनाता था। तो 2 मंथ का मैं पहले रूटीन बनाया। जैसे कि मैं क्या किया कि पहले 2 मंथ का रूटीन बनाया। तो उसमें जैसे कि मैथ हो गया। तो ये जो टॉप करने का मेरा तरीका है ये मेरे एक प्लान पे बेस्ड है, और ये प्लान मैं खुद से बनाता था कि जैसे कि जो हायर मार्क्स है, जैसे कि मैथ हो गया और फिर हिंदी हो गया और उर्दू हो गया, ये सब को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए। तो
2 मंथ्स में पहले यही तीनों को हम दिए, एंड जो सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इसको आधा आधा घंटा देते थे। तो मैथ, हिंदी, उर्दू, इसको हम 3-3 घंटा देते थे, एंड 3-3 घंटा देते थे, एंड एक रूटीन बनाए हुए थे कि जैसे कि दो मंथ में कि ये सब करना है, 3-3 घंटा मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है डेली, एंड आधा आधा घंटा ये सब साइंस, सोशल साइंस में देना है। एंड जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो गया तो वो सब रूटीन बनाते थे, एंड 2 महीना का रूटीन फिक्स था कि इसी रूटीन पे चलना है। एंड जब भी सोते थे तो उससे पहले देखते थे कि वो सही है कि नहीं। तो जो 3 सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, जो कि 100 मार्क्स का है, मतलब ये एक प्लान के बेस्ट पे था मेरा टॉप करना है। प्लान हम खुद से रचते थे, कैसे चेस में सब प्लान करता है कि आगे क्या करने वाला, चाल क्या चलता है, तो ये मेरा एक तरह का चाल था। 2 मंथ का मैंने चाल चला कि क्या क्या करना है हमको। एंड मुझे लिटरली कोई बताने वाला नहीं है, न मेरा टीचर, कोई नहीं है कि बेटा तुम्हारा ये रूटीन होना चाहिए, बेटा तुमको टॉप करना है, कोई नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है, सब मैं खुद से कर रहा हूँ। टॉप करने का मुझे कोई टीचर नहीं बताया, बस मेरे अंदर ये जुनून जरा, वो संजय कुमार एंड फिर संदीप महेश्वरी सर से। तो एक प्लान बनाया मैं कि यार ठान तो लिए हैं कि टॉप करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए प्लान क्या था कि 2 मंथ का हम रूटीन बनाएंगे, उसमें जो हायर प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, एंड जो कम मार्क्स का है उसको कम प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और मैथ हो गया, ये तीनों 100 मार्क्स का था, और सब कम मार्क्स का था तो उसको कम वैल्यू। तो इसको देते थे 3-3 घंटा हम डेली, एंड और सबको आधा घंटा ऐसे करके देते थे। एंड जो सब्जेक्ट, जो क्लास मतलब कोचिंग में जो क्या बोलते हैं, स्कूल में जो चैप्टर चल रहा था वही चैप्टर पढ़ते थे। NCERT से हम सब किए, तो इसको 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ते थे। एंड मतलब दिन भर मेरा यही रूटीन था कि 3 घंटा मैथ हो गया, फिर 3 घंटा हिंदी हो गया, फिर 3 घंटा उर्दू हो गया, फिर आधा घंटा क्या बोलते हैं सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो गया, फिर आधा घंटा क्या बोलते हैं हम साइंस का कोई सब्जेक्ट हो गया। एंड तो मेरे अंदर ये जुनून तो हो गया था पूरा कि यार मुझे टॉप करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं टॉप करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा यार। ऐसे नहीं कि आए, मर गए, चल गए, नहीं, बीच में नाम रोशन करना है अपना। तो बस, तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्या था कि भाई टॉप करने से नाम रोशन होता है, चीफ मिनिस्टर से हाथ मिलाना पड़ता है, मतलब नाम रोशन होता है, तो बस मुझे टॉप करना है। तो इसके लिए मैंने ठान लिया कि मुझे टॉप करना है, तो टॉप करे कैसे, इसके लिए मैं एक प्लान बनाया कि कैसे टॉप करें। चलिए इसके लिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे हम प्लान बनाए थे। तो देखिए मेरा प्लान कैसा था कि जिसका मतलब ज़्यादा मार्क्स है, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा मार्क्स है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। मतलब ये प्लान बनाना है यार, मतलब टॉप मुझे करना है, मैं ही प्लान बना रहा हूँ, सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। ज़्यादा मार्क्स क्या, जैसे कि हिंदी था मेरा 100 मार्क्स का पूरा, फिर उर्दू था मेरा 100 मार्क्स का, और मैथ था मेरा 100 मार्क्स का, और उसके बाद साइंस है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड फिर मैथ, एंड सब मिला के था, तीनों मिला के 80 मार्क्स, मतलब एक हो गया वही 26 मार्क्स, 26 ऐसे करके। एंड सोशल साइंस में क्या था कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पोली था, फिर डाइजेस्टर मैनेजमेंट था, एंड उसके बाद उसका इकोनॉमिक्स था, एंड सब मिला के 80 मार्क्स, मतलब एक 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। तो इसलिए जो ज़्यादा मार्क्स का है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी। तो शुरू में 2 मंथ का हम बनाए थे, शुरू का 2 मंथ, उसमें क्या था कि मतलब हिंदी, उर्दू और मैथ, इसको आपको 3 आवर देना है। एंड सोशल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट, उसका हाफ आवर या फिर 1 आवर ऐसे, एंड इसमें भी कोई 1 सब्जेक्ट हाफ आवर एंड या फिर 1 आवर। ये क्या है, ये अपने से देना है, 3 6 3 9 1 10 11 घंटा, मतलब 11 घंटा ये अपने से है, सेल्फ स्टडी है। एंड उसके बाद फिर कोचिंग का टास्क वास्क है, तो वो सब मैनेज कर लेना है। एंड इस तरीके से मेरा रूटीन था। एंड सोते उठते वही नॉर्मल 6 बजे 7 बजे सोते थे, उठते थे, लेकिन मतलब उठते थे एंड सोते थे वही 12-11 बजे के करीब, क्योंकि मेरा जो यार
मेरा जो बहुत बड़ा चीज़ ठान लिए थे, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, एंड फर्स्ट टाइम कोई इतना बड़ा चीज़ ठाने थे, एंड मेरा ज़िंदगी से भी बड़ा था, समझ रहे हैं। तो मतलब पूरा जान लगा देना है, जितना मेरे से होगा उतना लगाएंगे, ये हो गया। इस तरीक़ा से हम पढ़ते थे। एंड उसमें होता क्या था कि हर एक दिन जब हम लास्ट में सोने वक्त जाते थे तो हम ऊपर में देखते थे कि उसमें लिखा हुआ था नीतीश कुमार हम आ रहे हैं आपसे मिलने। तो एंड उसको देखते थे तो फिर मुझे फिर अंदर से कुछ खलता था कि यार कुछ छूट तो नहीं गया। तो देखते थे फिर रूटीन में, तो रूटीन मेरे अनुसार जितना बनाते थे उसके अनुसार हम मतलब अपना मतलब पूरा देकर मतलब अपना पूरा 100% देकर उसको कवर करते थे। जो भी मेरा रूटीन था उसको फॉलो करते थे हम। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता था कि यार हम जो ठाने आज के ये करेंगे वो हमने किया। तो बस वो देखते थे ऊपर वाला कि नीतीश कुमार हम आ रहे हैं, उसको देखकर हमको सुकून मिलता था एंड एक कॉन्फिडेंस जगता था कि यस हम जा रहे हैं क्योंकि हम सही रास्ता में हैं, एंड सो जाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कभी कभी पूरा नहीं पढ़ पाते थे, कोई चीज़ छूट जाता था। तो हम जब भी सोने जाते थे ऊपर वाला देखते थे कि नीतीश कुमार हम आ रहे हैं, तो मेरे अंदर लगता था अरे यार कुछ छूट गया। तो जब तक उसको कंप्लीट नहीं करते थे मुझे नींद नहीं आता था, मतलब क्योंकि ऊपर में वो लिखा हुआ था। तो उठते थे उसको कंप्लीट करते थे, लेट नाइट हो जाता था, तब फिर सोते थे। तो इस तरीक़ा से मतलब जो है मुझे मतलब ये जो क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड है वो मोटिवेट कर रहा है कि बेटा तू आज कम पढ़ा है तू और पढ़, इस तरीक़ा से। तो ये हो गया। तो इस तरीक़ा से मेरा जो रूटीन था, उसके बाद फिर 2 मंथ का हुआ, 2 मंथ का कंप्लीट किया, एंड उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम फिर रूटीन इसी तरीक़े का था, मतलब हर 2 मंथ का बनाते थे हम एंड मार्क्स वाइज बनाते थे। तो 6th मंथ 7th मंथ में मेरा क्या हुआ कि हिंदी उर्दू एंड मैथ ये कंप्लीट हो गया था 7th मंथ 8th मंथ में पूरा। एंड उसके बाद हम क्या किए, अब सोशल साइंस एंड साइंस जो बच गया इस तीनों पे फोकस करने लगे। इसका सोशल साइंस में जो 5 सब्जेक्ट है, 5 में से एक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हटाकर 4 सब्जेक्ट जो है हम पूरा जो बुक है एनसीईआरटी पूरा अच्छा से कवर किए। लेकिन ज्योग्राफी का बुक थोड़ा ज़्यादा मोटा था एंड 16 मार्क्स का था, तो हम सोचे अपना दिमाग लगाया कि यार इतना इस पर टाइम देंगे उससे अच्छा हम इसको गेस पेपर से अच्छा तरीक़ा से याद कर लेंगे। तो ये हो गया। एंड साइंस में भी जो बुक है पूरा एनसीईआरटी बुक, ध्यान रखना कि हम जो है हिंदी उर्दू मैथ सबका एनसीईआरटी बुक से अच्छा से कवर किए, हर एक पेज पढ़े, हर एक पॉइंट पढ़े इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से मतलब आप मान लीजिए कि 10 मंथ 11th मंथ में मतलब पूरा ख़त्म हो गया मेरा टोटल 10th मंथ में। उसके बाद जो 2 मंथ बचा, 2 मंथ में मैंने क्या किया, अब देखिए लास्ट का 2 मंथ आ रहे हैं, अब लास्ट का 2 मंथ बचा। तो 2 मंथ में मैंने क्या किया कि जितना भी है हिंदी उर्दू इंग्लिश जितना भी है, हिंदी उर्दू मैथ उसके बाद सोशल साइंस एंड साइंस, इस सब का जितना बुक हम पढ़े थे, बुक जो पढ़े थे उस बुक को मतलब 2 बार 3 बार पढ़े हम, 3 बार पढ़े बुक को। एंड इतना मतलब पढ़े थे कि जो उर्दू का बुक था ना वो काला हो गया था। उर्दू का बुक मेरा, उर्दू एंड मैथ मेरा फेवरेट है, उर्दू एंड मैथ ये दोनों मेरा फेवरेट है। तो इसका मतलब बुक काला हो गया था, मतलब ज़्यादा बार उसको उल्टे तो हाथ का मतलब गंदा लग कि वो काला हो गया था, इतना बार पढ़े थे। अभी मतलब होता तो दिखाते, ले गया कोई। तो इस तरीक़ा से हम पढ़े थे। एंड ये हो गया, मतलब जब हम पूरा तरीक़ा से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ मुझे बुक का हर एक चीज़ मतलब अच्छे से हो गया है, उसके बाद क्या, गेस पेपर से जो ऑब्जेक्टिव सब है, ऑब्जेक्टिव सब मतलब हमको ना जल्दी याद नहीं होता यार, कुछ भी जो बात है सो बात हमको जल्दी याद नहीं होता, जब तक उसको 10 बार 20 बार जोर से नहीं करे याद नहीं होता था। एंड याद करने के लिए मेरे पास ना एक छोटा फ़ोन था, ये बहुत बड़ा सीक्रेट, इसको गौर से देखिएगा, सीक्रेट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, कि मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, उस फ़ोन में मेमोरी कार्ड भी था एंड तो उसमें रिकॉर्डिंग होता था। तो मैं जब भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ता था, मैं जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ता था तो उस समय उस रिकॉर्डिंग, मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था। एंड जब सोता था तो उसको क्या कहते थे, एयरफोन था, एयरफोन कान में लगा लेते थे। तो जब हम सोते थे तो उसको एयरफोन कान में लगा के जो भी हम आज पढ़े हैं उसको हम याद करते थे, तो उस तरीक़ा से हमको याद हो जाता था। तो ये मेरा सीक्रेट था। तो इस तरीक़ा से हम मतलब एक लास्ट में क्या किए, लास्ट में हम 3 दोस्त, 1 मंथ लास्ट में बचा ना, तो लास्ट में हम 3 दोस्त थे, एक हम थे, एक मेरा तस्सु था, एक तारिक था। तो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ मतलब एक ही रूम में सोते थे, उसमें मतलब तीनों रहते थे
एंड एक पढ़ता था साथ में, तो एक दूसरे को देख के एक कंपटीशन का भावना जगता था। तो हम लोग मतलब वही दिन भर रात भर सवेरे में 4 बजे उठते थे। अम्मी अब्बा मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए उठते थे, तो उस समय हमको उठा देते थे सवेरे में 4 बजे। एंड उसी समय से मतलब रात के 12-11 बजे तक एकदम वही गेस पेपर सब पूरा याद वाद सब चल रहा है। एंड हर एक पल जो था ना भाई बहुत यादगार था, बहुत मज़ा आया। तो इस तरीक़ा से ख़त्म हुआ। अब चलिए हम कैमरा वाले पे चलते हैं एंड उसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम टाइम क्या हुआ, कैसे किए हम। तो ये मेरा रूटीन था, इस तरीक़ा से 2-2 मंथ करके किए एंड हम लास्ट तक पूरा सब कुछ 2-3 टाइम ख़त्म कर चुके थे। तो आप मेरा रूटीन देख लिए कि किस तरीक़ा से हम पढ़ते थे। अब कुछ सीक्रेट है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे जल्दी याद नहीं होता था, याद करने के लिए मैं बार बार रटता था तब याद होता था। जैसे कोई क्वेश्चन है उसको मतलब 30 बार 20 बार से रटता था तब याद होता था। तो एक मतलब बहुत अच्छा बात शायद कहीं से सीखा था मैं कि जब हम, मेरे पास एक फ़ोन था छोटा सा, उसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ था। जब भी हम ऑब्जेक्टिव याद करते थे लास्ट टाइम, तो हम उसमें से रिकॉर्डिंग ऑन कर देते थे एंड लास्ट में जब सोने टाइम उसको एयरफोन लगा के सुनते थे, तो मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत जल्दी और एक इफ़ेक्टिव तरीक़ा से मतलब हमको याद हो जाता था और एकदम माइंड में बैठ गया उस तरीक़ा का याद। तो मैं बहुत सारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी उस तरीक़ा से याद किया था। मतलब बार बार रिकॉर्डिंग बनाता था, उसको सुनता था एंड उसी टाइम सुनता था तो याद हो जाता था। तो इस तरीक़ा से मैंने मेहनत किया। और हाँ, मैं जो ऊपर में लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, वो एक दिन हुआ। 3 दिसंबर 2019 का बात है कि मतलब बोर्ड ऑफिस से कॉल आया एंड वहाँ बताया गया कि आपको मतलब नीतीश कुमार बुलाए हैं, वहाँ आपको मिलना है। हम गए पूरे फैमिली वहाँ। मतलब उसी दिन नीतीश कुमार सर को मतलब राजगीर जाना था, तो हम नहीं मिल पाए हम। तो हम एजुकेशन मिनिस्टर एंड एक क्या बोलते हैं, हम एक बोर्ड के अध्यक्ष थे आनंद किशोर, उनसे मिले, प्राइज़ मिला, बहुत सारा कुछ मिला। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या मिला था। सो उम्मीद है कि आपको ये जोश भरा वीडियो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करे कि जिस फील्ड में आप हो उसमें आपको तहलका मचाना है। यार हमको अपना 100% देना है, चाहे जितना मेहनत करें हम करेंगे, लेकिन नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं। एक इम्प्रेसिव, एक ऐसा लाइफ खुद को डेवलप करना है, कोई हमको देखे तो वो इंस्पायर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको ये देखने से कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो रहे हैं तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं। मैं बस यही सोचता था कि मतलब अपने आप को लाइफ के उस स्टेट में ले जाना है ताकि कोई मुझे देखे तो इंस्पायर हो जाए। तो एक मेरा आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड है कि आप द पावर ऑफ डिजायर, जो कि श्री संदीप माहेश्वरी का है, और एक मूवी द सीक्रेट, इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगा कि हाँ मतलब आपका लाइफ को एक कम्प्लीटली एक अच्छा दिशा में चेंज करने वाला ये एक मतलब होता है ना कि कोई घटना या कोई होता है कुछ जो लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है एक पॉजिटिव वे में, तो यही वो हो सकता है। सो इस दोनों चीज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो होप यू लाइक दिस एंड यू लाइक माई लाइफ, जो कि पूरा इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। जब भी हम अपने अतीत को देखते हैं, मैट्रिक को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ज्वाला भर जाता है। मतलब खुद को रोक नहीं पड़ता है, पूरा मतलब हाथ वाथ सब एक जोश से भर जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस then please like and subscribe my channel.